गुरुदेव, महारानी। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। आचार्य वशिष्ठ। मुख मन का दर्पण होता है देवी कौशल्या। कहिए, क्या शंका है? आचार्य, एक स्वप्न है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, जिसने मेरे मन में हलचल मचा रखी है। नारायण का स्वप्न। हो करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। आचार्य, कौन है ये? ये महान संत काकभूषणी है। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ नहीं माँ, आप तो संसार की सबसे धन्य माँ है। आपके दर्शन पाकर तो मैं भी धन्य हो गया माँ। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायौ, गए सकल संदेह। आचार्य, मैं यहाँ अपनी उलझन लेकर आई थी और आप मुस्कुरा रहे हैं, और श्री काकभूषणी जी का व्यवहार और शब्द, मैं और उलझ गई हूँ। ये उलझन नहीं, शुभ संकेत है देवी। अपने मन को शांत रखिए, नारायण पर ध्यान लगाइए और सब कुछ समय पर छोड़ दें। अयोध्या का, आपका और सारे संसार का शुभ समय आने वाला है। सावधान मित्र, बड़ा ही मायावी है ये संभासुर। मैं ऊपर आकाश में पहरा देता हूँ, आप नीचे भूमि पर सज रहिए। सावधान! अयोध्या के वीरों, अपने स्थान पर अड़िग रहो। अभी भी समय है, लौट जाओ। अवध के वीर धर्म युद्ध से दो स्थिति में लौटते हैं, या तो विजय प्राप्त करके या वीर गति प्राप्त करके। ठीक है,
वीर गति प्राप्त करो। सेना आक्रमण! क्षमा मांगो, देवों पर फिर से आक्रमण न करने का वचन दो और अपने प्राण बचा लो। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है नेमे। सारथी, यही अवसर है। अयोध्यापति, कुछ नहीं होगा आपको। महाराज, महाराज, युद्ध में क्या हुआ कैकई? युद्ध चल रहा है महाराज, किंतु सम्रासुर के प्रहार से मूर्छित हो गए थे आप। इसलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई। युद्ध चल रहा है और तुम मुझे मेरी सेना से दूर यहाँ ले आई? अयोध्या की रानी होकर तुम? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं आपको खो नहीं सकती महाराज। और मैं अपना धर्म नहीं खो सकता। महाराज, महाराज मैं महाराज, आपके पहिए की नस की धुरी टूटी है महाराज। महाराज रुकिए। महाराज, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं।
तुमसे कहा था मेरा ध्यान भंग मत करो। तुम्हारी इस युद्ध में कोई आवश्यकता नहीं। अब 10 दिशाओं से प्रहार होगा। अयोध्यापति महाराज नेमी की, 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 अयोध्यापति महाराज नेमी की। अनेकों युद्ध लड़े, पर ऐसा शौर्य, ऐसा कौशल कहीं नहीं देखा मित्र नेमी। एक रथ पर ऐसा लगा 10 दिशाओं से लड़ रहे हैं आप। अद्भुत। आप महारथी नहीं, आप दशरथी हैं। दशरथ हैं आप। बोलो महाराज दशरथ की, बोलो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय। क्या कही? क्या कही? क्या कही? गई। मुझे क्षमा कर दो कैकेयी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो मुझे बताना चाह रही थी कि रथ के पहिए की धुरी टूट चुकी है, किंतु मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया। क्रोध में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। महाराज, तुम्हारे इस आचरण को मैंने रघुकुल का कलंक समझा, किंतु इतना अपमानित होने के बाद, इतनी पीड़ा में भी चलते रथ के पहिए की धुरी में तुमने अपना हाथ कहीं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता। क्या कही?
तुमने मेरा सम्मान और वरदान दोनों अर्जित किए हैं। मांगो कैकेयी, जो मन चाहे वो वरदान मांग लो। कैसा वर आर्य? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अपितु अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। आज रघुकुल की पताका लहरा रही है तो तुम्हारे कारण। नेमी आज दशरथ बना है तो तुम्हारे कारण। इसीलिए कैकेयी, एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। और महाराज आप? कैकेयी, मत बोलो कैकेयी। मैं अयोध्या का राजा भी हूं और एक राजा को ना करके उसका अपमान करोगी। मांगो। जो आ गया महाराज, किंतु सच में इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी। महाराज अपनी प्यारी सी कोमल पत्नी पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। आपको सच में लगता है महाराज उसकी आवश्यकता होगी? महाराज, संसार का हर सुख दिया है आपने मुझे। कहां दे पाया मैं हर सुख? तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दे पाया और अयोध्या को उत्तराधिकारी का सुख नहीं दे पाया। ईश्वर जो देते हैं सही समय पर देते हैं आर्य। देखिएगा आर्य, एक दिन सूर्यवंश में एक पुत्र जन्मेगा। जो चंद्रमा की भांति सौम्य होगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे उसे सदैव के लिए आनंद से भर देगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। कहाँ खो गई देवी? क्या सोच रही हैं? अद्भुत था ना महादेव, कैकेयी का त्याग। उन्होंने वही किया जो एक पत्नी प्रेम में अपने पति के लिए करती है, किंतु भावनाओं में बहकर बिना ये जाने कि कैकेयी वरदान क्या मांगेगी, क्या दशरथ का उन्हें वचन देना उचित था? बिना सोचे दिया गया वचन या बिना देखे चलाया गया बाण हो, दोनों ही मनुष्य के जीवन में श्राप बनकर लौटते हैं। मैं तो उस पावन क्षण की प्रतीक्षा में हूं जब श्री राम का जन्म होगा। उसका श्राप और वरदान से क्या संबंध? संबंध तो है देवी, अत्यंत गहरा संबंध है, क्योंकि श्रीमद् रामायण भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार की गाथा है और मनुष्य के जीवन में उसके आदर्शों के साथ उसका अहंकार, पाप के साथ उसका पुण्य और वरदान के साथ शाप सब जुड़े हैं।
विचार करिए शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। पुत्र श्रवण, हम काशी पहुंच गए? अभी नहीं बाबा, अभी तो बहुत लंबा मार्ग शेष है। देखा ज्ञानवती, झूठ बोलता तुम्हारा श्रवण। हमें काशी ना ले जाकर यहाँ वहाँ भटका रहा है, क्योंकि वो हमसे बिछड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि काशी जाकर हम उससे दूर हो जाएंगे। हाँ यही बात है, नहीं होना चाहता मैं आप लोगों से दूर। इसमें बुराई ही क्या है? और आप लोग भी क्यों चाहते हो कि मैं आपको छोड़ दूं? मैं आपको कोई कष्ट दे रहा हूँ? नहीं मेरे लाल, कष्ट क्या होता है ये तूने तो कभी जानने ही कहाँ दिया। अंधे हैं, उस पर चलने फिरने में लाचार, पर हमारी आंख बनकर दुनिया दिखा रहा है, पाँव बनकर घुमा रहा है हमारा पुत्र। हम तो बूढ़े हो गए, पर तेरे आगे तो सारा जीवन पड़ा है। हमें संभालता रहेगा तो संसार कैसे देखेगा? अपने संसार को काशी छोड़ दूं, नया संसार बसाने को? मुझे नहीं देखना ऐसा संसार। मेरा तो सारा जीवन है आप दोनों। नहीं लेकर जाऊंगा मैं आप दोनों को काशी। मरते समय तक आप दोनों की सेवा करूंगा मैं। चुप! संध्या के समय पर ऐसे शब्द कौन कहता है? ऐसी बात कहकर जीते जी मार डालेगा हमें। नहीं बाबा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। वो तो आपने ऐसी बात की तो अनायास मुख से निकल गया। बस आ, नहीं जाएंगे तुझे छोड़ के। जा कहीं से पानी ले आ, प्यास लगी है। मैं आज तक आखेट से खाली हाथ नहीं लौटा हूं, आज भी नहीं लौटूंगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हाथी जल पी रहा है। सामने गया तो भाग खड़ा होगा। ओम ह्रीं क्लीं क्रीं हूं फट्। शब्द भेद। श्रवण, आ गया बेटा?
जल ले आया पुत्र? ला, जल पिला दे। बहुत समय लगा दिया तुमने। श्रवण नहीं हो? कौन हो तुम? एक पापी। श्रवण के बाबा, मेरा पुत्र कहाँ है? श्रवण! बोलो भाई, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? मां, मैं अभागा दशरथ हूं। अयोध्या का अधम राजा। अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। मुझे दंड दीजिए मां, मुझे दंड दीजिए। मेरे पापों का प्रायश्चित नर्क जाकर ही होगा मां। श्रवण के बाबा, क्या कह रहा है ये? अयोध्या के राजा कभी असत्य नहीं कहते ज्ञानवती। हमारा श्रवण! माता, माता! ज्ञानवती, 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 ज्ञानवती! राजा है तू, अयोध्या का, जिसका धर्म सबकी रक्षा करना है। ऐसे होती है प्रजा की रक्षा। भूल हुई है मुझसे, मुझे दंड दीजिए। मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित है। क्या मृत्यु पर्याप्त है इस पाप से मुक्त होने के लिए? अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे। जो बोया है वो काटोगे दशरथ। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपने आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। जीते जी नरक भोगोगे। श्रवण की भांति अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। बाबा, बाबा! अद्भुत कथा है ना। दशरथ का अति विश्वास उसे पाप की ओर ले गया और पाप से मिला श्राप जो श्री राम के जन्म का आधार बना। हाँ देवी, परंतु श्री राम जन्म का आधार केवल दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान? हाँ, उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महा अधर्मी बन गया कि उसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम अवतार लेना पड़ा। वो वरदान जो विश्रवा ऋषि के पुत्र दशानन को मिला। जिसे ये संसार भविष्य में
रावण के नाम से जानने वाला था। यहाँ आ जाओ दशानन। वहां भी क्यों रहे हो? क्योंकि सोने की लंका यहीं से दिखती है माँ। देख रहा हूं कि कैसे मेरा सौतेला भाई कुबेर वहां लंका में भर भर के जी रहा है और हम यहां मर मर के जी रहे हैं। कितनी बार समझाया है, तुलना नहीं, प्रतीक्षा करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे पिता विसर्वा। मत लो ये नाम मेरे सामने माँ। घिन है मुझे उस सब से जो मुझे मेरे पिता से मिला। इस नाम से, इस रिश्ती हुई कुटी से, इस नारकीय जीवन से, इस अन्याय से। कुबेर के भांति हम भी तो उनके संतान हैं, पर उसे मिली सोने की लंका क्योंकि वो यक्ष है। देवताओं का समर्थन प्राप्त है उसे, और हमें मिली भूख। ये रिश्ती हुई कुटी क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। शांत हो जाओ पुत्र। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा लाती है तो केवल निराशा। कुछ मिलता है तो प्रयास से, प्रहार से। क्या किया दशानन? भाग्य ने एक टूटी छत दी थी हमें, वो भी छीन ली। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। 10 सिर मिले हैं ना मुझे, हर एक के लिए एक एक लोक जीतूंगा मैं। 10 दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगे, नाम से कांपेंगे। पुत्र। हाँ, बस कुछ दिन सौतेले भाई कुबेर के दान पर जी लो। मैं वरदान लेकर ही लौटूंगा। कोई आना चाहे मेरे साथ तो आ सकता है। विभीषण, मुझे भी जाना होगा माता, अपने भाइयों को लौटाने। वचन देता हूँ मैं आपको कि अपने भाइयों को धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयत्न करता रहूँगा। कुंभकर्ण, डरो मत माँ, जब मेरे भाई शक्ति लेकर आएंगे हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। देवों से, तपस्वियों से, यक्षों से। विश्रवा ऋषि का पुत्र दशानन अपने भाइयों के साथ घनघोर तपस्या में लीन हो गया। भूखा प्यासा हर कष्ट सहकर भी तपस्या करता रहा।
रहा, दशानन का ये तप दिन से महीनों और महीनों से वर्षों में बदल गया। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा, परंतु ब्रह्मदेव वो प्रसन्न नहीं हुए। धूप, ताप, शीत, वर्षा, प्रकृति की हर बाधा से अविचलित दशानन अपना तप निरंतर करता रहा। सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर दशानन का धीरज भी चूक गया था। अपनी हठ को पाने के लिए अब उसने तप के स्थान पर तलवार का हाथ थामा। सहस्त्र वर्ष तप की अग्नि में जले हम, परंतु आप नहीं पसीजे ब्रह्मदेव। आप भी मेरे पिता की तरह निकले। उन्होंने भी अपने संतानों में पक्षपात किया और आप भी वही कर रहे हैं। देवों को बिन मांगे सब मिला और हमें इतने तप के बाद भी कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि राक्षस है हम। परंतु यह मुझे स्वीकार नहीं। माना कि सब आपके वश में है, परंतु यह दशानन इतना विवश नहीं। यदि मेरे कर्म स्वरूप आप मुझे वरदान नहीं दे सकते, तो मैं आपको वो लौटाता हूं जो मुझे आपसे मिला, मेरे प्राण। खेल रहे मुझसे खेल रहे हैं। मृत्यु की अनुमति भी नहीं देंगे ब्रह्मदेव। बिन मांगे 10 शीश दिए थे आपने, परंतु परिश्रम के फल स्वरूप एक वरदान नहीं दे सकते। तो देखिए कैसे 10 के 10 काटकर आपको अर्पित करता हूं। ये मेरा अंतिम शीश है। अगर मेरी तपस्या सिद्ध नहीं हुई तो ये अवश्य सिद्ध हो जाएगा।
कि ब्रह्मा पक्षपाती है। ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई कर्म फल नहीं होता। कर्म फल होता है दशानन, और इसीलिए मैं आया हूं। तुमने अपने 9 शीश त्याग दिए, 10वां शीश भी देने को सज हो। तुमने अपने त्याग की पराकाष्ठा से एक वरदान अर्जित कर लिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ऐसा कि दोबारा 10 शीश अर्पित ना करने पड़े। अमर कर दो मुझे। अमरता देने का अधिकार मेरे पास नहीं है दशानन। कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकूं। तो अभय दान तो दे सकते हो। किसी के हाथों ना मर सकूं, ये वरदान तो दे सकते हो। न देवता न असुर, न राक्षस न यक्ष, न गंधर्व न किन्नर, न पशु न पक्षी न नाग न कीट, न भूत न पिशाच न बेताल, कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। बड़ा छोटा हृदय है आपका ब्रह्मदेव। तपस्या मेरे भाइयों ने भी की, वरदान उन्हें भी चाहिए। कुंभकर्ण, प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो अपनी तपस्या का वरदान। इंद्रासन मांगो कुंभकर्ण। इंद्र, इंद्र, मुझे निंद्रासन चाहिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। मूर्ख, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। राप की भांति दिया हुआ वरदान भी लौटाया नहीं जा सकता दशानन। कुंभकर्ण 6 माह तक सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। जागते हुए 6 माह में ये अजय और अमर रहेगा। इसके बाद ये पुनः निद्रासन में चला जाएगा। किंतु ध्यान रहे, 6 माह से पूर्व यदि इसे जगा दिया गया तो ये अपनी अजयता और अमरता खो देगा। उस समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर स्वयं मां सरस्वती आकर विराजमान हो गई थी। इसीलिए उसने इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग लिया। और यदि ऐसा ना होता देवी, तो कुंभकर्ण और दशानन के जोड़कर इस संसार में किसी के पास कोई तोड़ ना होता। और विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? सद्मार्ग का ज्ञान ब्रह्मदेव, ताकि मैं अपने भाइयों और अपने परिवार को धर्म का मार्ग दिखा सकूं। इसीलिए मुझे श्री हरि की भक्ति का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात दशानन ने अपने लक्ष्य की ओर प्रथम पग बढ़ाया।
लक्ष्य थी। त्रिकूट पर्वत पर बनी दशानन के सौतेले भाई कुबेर की नगरी स्वर्ण मंडित लंका। बड़े भैया, बड़े भैया। भैया, क्या वरदान मांगा था भाई? यही कि मैं अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म का मार्ग दिखा सकूं भैया। तो अब विभीषण बताएगा दशानन को धर्म का मार्ग, और यदि मैं तुम्हें मृत्यु का मार्ग बता दूं तो क्या लगता है विष्णु आएगा तुम्हें बचाने? छोटे भाइयों की रक्षा करना बड़े भाई का धर्म होता है भैया, छोड़ दीजिए इसे। लो, छोड़ दिया। विष्णु का स्वप्न त्याग कर अपने जीवन के सत्य को पहचानो। यह है तुम्हारे जीवन का सत्य, यह है तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में। भैया, शूर्पणखा, दशानन, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मिला मां। अब मैं दिखाऊंगा मुझे प्रयास से क्या मिला। जो भाग्य ने नहीं दिया वो अपने भय से छीनूंगा मैं। दसों दिशाएं दशानन के नाम से कांपेंगी। अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे भाई। धन्य हुआ मैं पिताश्री, आप कुबेर से मिलने आए। आपके आदेशों का पालन होगा।
प्रसन्नता है हमें, तुम लंका के वैभव को भोग रहे हो, पर क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया है कुबेर? सौतेले ही सही, परंतु कैकसी के पुत्र तुम्हारे भाई हैं और शूर्पणखा तुम्हारी बहन। क्या ये तुम्हारा विशर्वा के पुत्र का धर्म है? पिताश्री, मुझे खेद है पिताश्री, भूल हुई मुझसे, पर अब मैं इसे सुधारूंगा। वे माता कैकसी के पुत्र मेरे ही भाई हैं, उन्हें मैं अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करूंगा और बहन शूर्पणखा के लिए योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह संपन्न करूंगा। और फिर मैं आ रहा है, वो आ रहा है, आपका पुत्र दशानन आ रहा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मैं कुबेर के साथ इसी विषय पर बात कर रहा था। अब कुबेर के साथ मिलकर मेरे दोनों पुत्र शक्ति और बल का प्रयोग करके पूरे संसार का कल्याण करेंगे। दशानन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं आर्य। जाइए, कुबेर अपने प्राण बचाइए। सभी को सूचित कर दो, हम लंका छोड़ के जा रहे हैं। पुष्पक विमान को मूल्यवान रत्नों से लादवा दो, शीघ्र। तो महान धर्माज्ञ ऋषि विश्रवा लौट आए अपने तप से। प्रणाम। क्या वरदान लेकर लौटे हैं? विनम्रता, जिसका तुम में अभाव है। अभाव तो बहुत से हैं ऋषिवर। घर पर छत का अभाव, थाली में भोजन का अभाव, माता को आदर का अभाव, पिता के स्नेह का अभाव, परंतु इस पर कभी दृष्टि नहीं पड़ी होगी आपकी। दशानन, पिता है तुम्हारे, विनम्र बनो। क्षमा माता, परंतु विनम्रता सिखाने के लिए हमारे पिता कभी थे ही नहीं। आप अपने पति से यह पूछिए कि अब तक उस सिंहासन पर विराजमान क्यों हैं, जो अब उनका नहीं मेरा है। पिताश्री, आप दशानन को समझाइए ना। नहीं कुबेर, एक तो राक्षस और उस पर से शक्ति के मद में चूर, इसे समझाने का कोई लाभ नहीं। सुना यक्ष, संत महात्मा का आदेश सुनो, लंका छोड़ दो, अन्यथा दशानन छीन लेगा, लंका भी, प्राण भी। अन्याय है ये, अन्याय है ये। अन्याय? यही न्याय है। लंका सदैव से राक्षसों का साम्राज्य रहा है। इसे राक्षसों से छीना गया था और आज एक राक्षस इसे दोबारा छीनता है।
इससे अधिक विनम्रता मुझे नहीं आती। दशानन! दशानन! तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो। मैं आपके पति को जीवन दान दे रहा हूं माता। शेष ऋषियों पर इतनी दया दृष्टि नहीं दिखाऊंगा। भागो। आज तुमने अपने पिता को नहीं खोया दशानन, बल्कि मैंने अपना पुत्र खो दिया है। मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। तुम में से मेरी कौन सी संतान मेरे साथ चलेगी? माँ, अब हम सबसे प्रतिशोध लेंगे। माँ, मुझे भी यहीं रुकना होगा। अपने भाइयों को उचित मार्ग जो दिखाना है। चलिए आर्य। तो काम की बात प्रारंभ करें। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं और मुझे कोई मंत्र, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं महाब्राह्मण हूं। तो दशानन, तुम्हें लंका का नया राजा घोषित किया जाता है। लंकापति दशानन की लंकापति दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की लंकाधिपति महाराज दशानन की। राक्षसों की शक्तिशाली सेना सज्ज है और उनका राजा भी, जो हमारा था, एक बार फिर हमारा होगा, और जो हमारा नहीं, उस पर भी हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। क्योंकि अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल। अजय मैं, अजय।